हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10.2। ठीक है, 10.1 की तरह ही है 10.2 भी, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और 10.1 में आपने जो देखा था जिससे हम डिवीजन कर रहे थे वो था आपका मोनोनोमियल। इस बार आपके पास है डाई। ठीक है, आपके पास इस बार 2 नंबर हैं। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका y² प्लस 10y प्लस 24, जिसको आपको डिवाइड करना है किससे? y प्लस 4 से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, y प्लस 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको आंसर क्या है, y², जो आपका पहला है ना। हम क्या करेंगे इसमें, पहले जैसा अभी मैं आपको ये आपको पहले दिखा देता हूँ करके कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा y² y इंटू वाई y² प्लस y इंटू 4 क्या हो जाएगा मेरा 4y। तो जब ये मेरा 4y आया है तो मैं क्या करूँगा, 4y को यहाँ पर लिख दूँगा जैसा हम लोग ने 10.1 में किए थे सेम। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 4y प्लस और ये y², और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा मेरा y। ठीक है, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, चेंज होगा ना साइन, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 10 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 6y। अब ये जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा प्लस 24। तो आपको क्या करना है, आपको इसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि आपको आंसर क्या है 6y प्लस 24 आना चाहिए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, y प्लस 4 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 6y, है ना। और जब आप 6 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 ज़ा 24, तो हो जाएगा आपका 24। तो क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, 6 प्लस 6, और नीचे आ जाएगा आपका 6y प्लस 24। और आप ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस और ये जब दोनों माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा नीचे 0। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू y प्लस 6 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। आया समझ में कुछ कैसे करना है? आपको क्या करना है, सिंपल, जिससे हमें डिवाइड करना है ना इस नंबर को, उसे हम क्या करेंगे, एक एक नंबर लेके चेक करेंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पर y² चाहिए था, अब यहाँ पर आपके पास y है सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, प्लस 4 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, y इंटू 4 करोगे तो आप आंसर क्या आएगा 4y। तो आपने क्या किया, y जहाँ पर अभी देखो इसके ऊपर डिग्री कुछ नहीं है ना, तो जिसके ऊपर अगर समझो इसके ऊपर डिग्री होती है 4, मान के चलो इसके ऊपर डिग्री होती है 4, तो मैं इसे उस जगह पे प्लेस करता है जिसके पास डिग्री होती 4 की, वरना नहीं करता। समझ में आई बात को? चलो ऐसे ही करके आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन क्या आपके पास, p² प्लस 7p माइनस 5, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, p प्लस 3 से। अब आपको क्या करना है, p प्लस 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो p² आना चाहिए। तो आप किससे करोगे, देखो p प्लस 3, अगर आप इसको p से मल्टीप्लाई करते हो ना तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p² प्लस 3p हो जाएगा, ये राइट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा, क्वेश्चन में लिखूंगा p और नीचे हो जाएगा मेरा p² प्लस 3p। अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0। अब देखो ये क्या है, प्लस में ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो नीचे आपका आंसर क्या आएगा 4, और आंसर प्लस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर को आप माइनस कर रहे हो, और ये वाला साइड जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और फिर से आपको क्या करना है,
p प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करोगे आप? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 है ना, तो सिंपली आप 4 से कर दो। आप क्या करो, 4 से कर दो, तो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4p प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर आप लिख दोगे अब 4p, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 12, ये प्लस, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और 5 माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा -17, ठीक है। और आपका जो ऊपर क्वेश्चन में आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, p प्लस 4 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका -17, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना, अरेंज करना पड़ेगा इसको। मैं पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि वो कैसे अरेंज नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, डिग्री बड़ी किसकी है, डिग्री बड़ी है 4 के पास। देखो 4x क्यूब, तो ये कहाँ होना चाहिए, ये फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। 2x स्क्वायर, ये सेकंड प्लेस पे होना चाहिए, और ये थर्ड प्लेस पे होना चाहिए। पर लिखा कैसा है, इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे मतलब ये वाला फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये सॉल्व हो जाएगा और हम लोग इसी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए हमें किससे सॉल्व करना है, x माइनस 4 से। ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन x माइनस 4, इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो यहाँ पर देखो, सीधा सीधा यहाँ पर देखा करो आप। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको रीजन आंसर मिल जाएगा। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। दूसरी चीज़, यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x क्यूब बन जाएगा ना। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और मैंने आपको कल बताया था, कल का जो 10.1 का जो लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर की डिग्री, समझो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x क्यूब बन जाएगा, है ना। ये जो ऊपर की डिग्रीज है ना, ये आपस में प्लस हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, आपका x क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 4 इंटू 4 16। अब यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब मैं ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर लिख दूंगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अभी यहाँ पर मेरे पास 4x क्यूब। अब ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा -16x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस जो है यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा प्लस। तो आपका ये आ जाएगा 18x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये एज इट इज नीचे आ जाएगा आपका प्लस 3x। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि ये आपका स्टार्टिंग में आपको मिल जाए 18x स्क्वायर। तो आप किससे करोगे, तो x माइनस 4, जब आप 18x से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको वो आंसर मिल जाएगा, ये वाला। कैसे, देखो 18 1 जा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 18 1 जा 18। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये बीच में साइन माइनस की है। अब 18 4 जा कितना होता है, तो 18 4 जा हो जाएगा आपका 8 3 जा 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7 72, और ये आपका x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 18x स्क्वायर माइनस 72x। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा,
प्लस 18x। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये जो नीचे का साइन है इसकी भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा प्लस। तो आपको आंसर में क्या आ जाएगा 75x। ठीक है 75x। अभी क्या करना है आपको, सेम 4x माइनस 4, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको 75 आना चाहिए आंसर में, तो आप करोगे 75 से। 75 1 जा 75, और आपको यहाँ पर क्या चाहिए था, x चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 होता है 300। ठीक है, तो आप ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, प्लस 75, और नीचे आ जाएगा आपका 75x माइनस 300। ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, 300 आ गया। अभी देखो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखो इसके पास वेरिएबल नहीं है कुछ भी, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, वेरिएबल नहीं है ना क्योंकि इसके लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, क्वेश्चन इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 75, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 300, प्लस में 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9, इससे आपको डिवाइड करना है इसको 2m माइनस 1 से। चलो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। 2m माइनस 1, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आंसर 2m क्यूब आ जाए। तो देखो 2 तो यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, 2 यहाँ पर भी है, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड चीज़, यहाँ पर आपके पास m के ऊपर डिग्री देखो क्यूब की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसे नंबर से या ऐसे डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसका जो आंसर आए वो m क्यूब आए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 1, या सॉरी 2 इंटू 1 2। ठीक है, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, और m के ऊपर आ जाएगा क्यूब। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, m स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास m क्यूब। अब देखो यहाँ पर भी है ना 1 भी है यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है m स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस m स्क्वायर। अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये जाएगा कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस करोगे तो आप प्लस में ये वाली चीज़ को कुछ नहीं करना, जो डिग्री है ना प्लस में उसको कुछ मत करना, पर जो वेरिएबल है वो डबल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, और बाकी के एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, प्लस m प्लस 9। अब आपको क्या करना है, 2m माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे कि आपको आंसर आना चाहिए 2m स्क्वायर। तो आप किससे करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ m से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस m। अब प्लस m से करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2m स्क्वायर माइनस m। अब यहाँ पर प्लस के साइन है, इसके लिए हो जाएगा माइनस, तो जो है कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2m प्लस 9। अब नेक्स्ट आपको क्या लेके आना है 2m, तो 2m लेके आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 1 से भी अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। देखो 2 1 जा 2, और m तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1 1 से क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस 1
देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10। तो आप क्वोशंट में क्या लिखोगे? क्वोशंट में आप लिखोगे m स्क्वायर प्लस m+1 और रिमाइंडर में कितना आ जाएगा आपका प्लस 10। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, जिससे हमें सॉल्व करना है वो नंबर ही प्रॉपर नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आप, ये इक्वेशन सही है क्या? इक्वेशन सही नहीं है। आपका जो स्क्वायर है वो आगे आना चाहिए था और ये जो नंबर है वो पीछे जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा सीधा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अरेंज करके लिख रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया कैसे करते। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। ठीक है, और हमें किससे सॉल्व करना है इसको? x स्क्वायर प्लस 2। चलिए अब आप बताओ कि x स्क्वायर यहाँ पर आपके पास है, x स्क्वायर प्लस 2 है। आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है या ऐसे वेरिएबल से करना है कि आपको आंसर में कितना आना चाहिए? x टू द पावर 4। तो आप किससे करोगे? आप करोगे x स्क्वायर से। क्यों ऐसा? क्योंकि x और x क्या हो जाएगा? x ही रहेगा, पर ये जो ऊपर के जो डिग्रीज हैं ये आपस में प्लस हो जाएगी, तो ये जाएगा प्लस 4 प्लस 2x मतलब 2x का स्क्वायर। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मेरा 4। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, जिसकी डिग्री होगी उसके साथ ही लिखा जाएगा, आप किसी के भी साथ नहीं लिख सकते उसको। तो यहाँ पर किसके पास है स्क्वायर की डिग्री? यहाँ पर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। तो और ये कितना होता है? माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। और ये जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये सब भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब फिर से सॉल्व करना है हमें। अभी हमें वापस से सॉल्व करना है ना। x स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर x क्यूब चाहिए। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? ऊपर लिख देता हूँ प्लस x। ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर। अब ये देखो डिग्री क्या है इसके पास? 1 है, तो मुझे 1 वाली डिग्री के साथ ही इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और ये हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल। ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। और ये देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ पर साइन हो जाएगी चेंज, तो ये प्लस और माइनस माइनस, तो हो जाएगा प्लस x माइनस 12, क्योंकि 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। तो आप 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, वो एक ही बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपको चाहिए 5x स्क्वायर। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अच्छा यहाँ पर देखो साइन माइनस की है, साइन किसकी है आपकी? यहाँ माइनस की है। तो हम लोग क्या करेंगे? -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा -5x स्क्वायर माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा -10। ठीक है, -10। अब देखो इसके पास वेरिएबल नहीं है, x नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? इसे हम लिखेंगे 12 के नीचे। पहले मैं ऊपर ये लिख देता हूँ -5
ये हो जाएगा मेरा -5x², ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -10, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, जिसका मतलब ये कैंसिल, ये भी प्लस, माइनस और प्लस माइनस, तो 12 माइनस, अगर आप 12 - 10 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर डिग्री नहीं है, और आप जिससे सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर क्या है, डिग्री है, तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देता हूँ। x² प्लस x - 5 और रिमाइंडर क्या है मेरा x - 2। यहाँ तक समझ में आया? अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। a4 - a³ प्लस a² - a+1, इसको आपको सॉल्व किससे करना है, a³ - 2। अब आप मुझे बताओ कि a³ - 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, a4 आना चाहिए, तो मैं सिंपली a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके और कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, a4 - 2a, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a, ये हो जाएगा मेरा a4। अब ये देखो यहाँ पर डिग्री नहीं है ना, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर डिग्री नहीं है या वेरिएबल, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -2a, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा -a, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं वेरिएबल्स ऐसे ही लिख दूंगा। अब मुझे देखो यहाँ पर चाहिए माइनस में चाहिए a³, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं करूँगा -1 से, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्यूब दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ -1 से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। ये हो जाएगा, देखो ये ऐसा है ना, तो ये हो जाएगा -a³, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा प्लस, और ये हो जाएगा मेरा 2। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, देखो यहाँ पर इस डिजिट के साथ में क्या कोई भी वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, x के साथ में a के साथ में क्या है, क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस क्यूब वाले नंबर के वेरिएबल के नीचे लिख दूंगा, तो ये जगह मेरा -a³। अब ये देखो ये +2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा +2। जब इसके साइन चेंज होगी तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस और प्लस माइनस, नीचे आ जाएगा +a² - a। अब देखो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 1 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाता है, कभी भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या है, छोटा नंबर है, 1 क्या है, छोटा नंबर है, और 2 क्या है, बड़ा नंबर है। तो जब हम लोग छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो अब देखो ये इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास डिग्री स्क्वायर में है, और यहाँ पर की डिग्री आपकी क्या है, क्यूब में है, यानी कि जिससे हमें सॉल्व करना है उसकी डिग्री बड़ी है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों लिख देता हूँ, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ये, तो हो जाएगा a-1, रिमाइंडर में आ जाएगा a² - a-1। ठीक है, हमने अभी 6 क्वेश्चन किए, 7वां क्वेश्चन मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट दिखता है, मगर आप प्रैक्टिस करोगे उसकी भी तो आपको वो इजी पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना रुकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।